नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं ना भैया, जब एक चीज खराब होती है, खराब क्या मतलब एक चीज वियर्ड होती है तो उसके बाद वियर्ड ही वियर्ड, वियर्ड ही वियर्ड और ऐसी ऐसी वियर्ड चीजें होंगी कि आप बोलोगे भाई ये दुनिया है कि ये क्या है। ऐसे ही कुछ चल रहा है जबकि आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया वाले या कोई कतर वाले ह्यूमन राइट के कमीशन पे बैठते हैं। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर। एक्चुअली आपको पता है सबको, मैं यूएन तो बोलता नहीं है तो क्या, यूजलेस नट्स। यूएन का फुल फॉर्म तो वही है। बांग्लादेश में जाके यूएन का रिप्रेजेंटेटिव कल बोलता है कि भैया अगर शेख हसीना की पार्टी जो है इलेक्शन में ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इट विल बी इंक्लूसिव इनफ, इट्स ऑल राइट। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, और इसके ऊपर हंसी के बिना कुछ हो नहीं सकता, कि भैया पाकिस्तान बन चुका है डेप्यूटी हेड ऑफ द यूएन सैंक्शंस कमिटी ऑन अफगानिस्तान एंड अदर थिंग्स। तो ये देखिए भाई, एक टेररिस्ट बन चुका है सैंक्शन कमेटी का डेप्यूटी हेड। और यहां पर आप जिस तरह से देख रहे हैं, मोदी साहब की तरफ से जो पॉलिसी इस टाइम पे भारत में रखी गई है कि भाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द आर्मी एंड द टेररिस्ट, द पॉलिटिशियन एंड द टेररिस्ट। तो भैया आप ये देख ही लीजिए, आप एक टेररिस्ट बैठा है अभी एंटी टेररिस्ट कमेटी के ऊपर। इससे बड़ा मजाक दुनिया में क्या हो सकता है। पतिकृत भाई, कोई और जोक है तो बता दो यार, अदरवाइज इससे ही थोड़ा हंस हंस के अभी हालत इतनी खराब हो रखी है, सांस आनी बंद हो रही है यार। देखिए, नहीं, इसमें देखिए, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। बात यह है कि यू वी हैव टू अंडरस्टैंड। लाफिंग, हैप्पी, इसमें नाराज फैंटास्टिक। होने की कि पाकिस्तान के मतलब यूएन ने ऐसा क्यों किया, ये तो हम लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है टू सर्व द वेस्टर्न इंटरेस्ट। वेस्टर्न इंटरेस्ट, पश्चिमी इंटरेस्ट को, पश्चिमी जो देश है, ये कॉलोनियल मास्टर्स है। वो 1945 के बाद कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया तो डेमोक्रेसी लाना लाना पड़ा मजबूरी पे। तो हाउ डू यू कंट्रोल यूनाइटेड नेशन? नाम पे यूनाइटेड नेशंस है, बट अल्टीमेटली काम तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए करते हैं। सेकेंडली, एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये नहीं कि यूएन को पता नहीं है या फिर यूएन के बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को पता नहीं है। उनको पता है पाकिस्तान क्या है, वो जानबूझ के वो करते हैं। और इसके बाद अगर हमारे यहाँ से डिप्लोमेट कहे, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अगर कि नहीं नहीं वी शुड ट्राई टू नेगोशिएट एंड डिलिबरेट विद यूनाइटेड नेशन, हमें परस्यू करना चाहिए, तो इसमें ना आई फील वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स। आप नेगोशिएट करो, परस्यू करो, डिलिबरेशंस करो, नोइंग वेल कि दिस इज डन डिलिबरेटली। ऐसा नहीं है कि आप जाके समझाओगे तो वो समझेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म जो है ना, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, ये जितने सारे G7 है, एक्सेप्ट फॉर रशिया, एक्सेप्ट फॉर रशिया, जितने सारे, या फिर रशिया को भी थोड़ा बहुत बोल सकते हो, बिकॉज ईरान के बारे में रशिया इज वेरी म्यूट। ईरान इज अ स्पॉन्सर ऑफ हिजबुल्लाह, हमास एंड हुदीस, उसमें रशिया म्यूट रहता है। बट दैट इज वेयर द इशू इज, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, G7 के लिए, it is based on interest, it is not based on justice, it is not justice based, it is interest based. मेरा इंटरेस्ट सर्व करता है, सो आई विल कॉल देम टेररिज्म टेररिस्ट। मेरा इंटरेस्ट सर्व नहीं करता है, आई विल नॉट कॉल देम टेररिस्ट। मेरा इंटरेस्ट सर्व करता है तो आई विल स्टिल कॉल देम गुड टेररिस्ट। क्योंकि जहां पे प्रॉब्लम हो जाता है कि इसको इट इज नथिंग बट टेररिज्म, तो आई से नो नो, इट्स अ गुड टेररिस्ट। ये भी एक करियर ऑप्शन है कुछ लोगों के लिए, गुड टेररिस्ट बनो। नाउ लुक एट द आयरनी, ये जो तालिबान, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, ये वही ये जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक, पहलगाम टेरर अटैक के बाद, जस्ट आफ्टर ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जहां पे पाकिस्तान वाज फाइटिंग फॉर टेरर, क्योंकि इंडिया ने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री या सिविलियन इंस्टॉलेशन को हिट नहीं किया था इनिशियली। उसके बाद अगर यूनाइटेड नेशन इसको वाइस चेयर बनाता है
चेयर बनाता है तालिबान सैंक्शंस कमिटी, और उसके एंड इन एडिशन टू दैट इट इज द चेयर आई थिंक ऑफ, या फिर वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेरर कमिटी। यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेरर कमिटी में भी वो वाइस चेयर या चेयर ऐसा कुछ बन गया है। एंड दिस इज द सेम यूनाइटेड पाकिस्तान जिसके बारे में ट्रंप ने क्या कहा था। ट्रंप ने 2018 में इसके बारे में कहा था कि ऑल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर लास्ट 15 years। 2018 की ट्वीट है। एंड दे हैव गिवन अस नथिंग बट लाइज एंड डिसीट, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to terrorists. We hunt in Afghanistan with little help, no more. उसके बाद उसने एड देना बंद कर दिया था। This is what Trump wrote in 2018 about Pakistan, कि पाकिस्तान gives safe haven to terrorists। और उसी पाकिस्तान को फिर वो बनाया जाता है चेयर ऑफ द तालिबान सैंक्शंस कमिटी। तो ये तालिबान को पहले ये समझना चाहिए कि ये जो यूनाइटेड नेशन है, जो मैं समझता हूं कि मेरे बगल का चाय वाले जो है ना, वो चाय बेचता है, उसका कीमत मेरे लिए ज्यादा है और देन यूनाइटेड नेशन। ये सब सैलरी पाने वाले व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स है। ये हमारे जैसे देश में ना, ये या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये एक ऑब्सेशन बनाकर रखा गया, मेरा बेटा जो है ना यूनाइटेड नेशन में काम करता है तो मेरा जो स्टेटस है बढ़ गया। अदरवाइज ये कुछ नहीं है, ये चोरों चुक्के की जगह है। And let me tell you this, why I'm saying this. Please understand, इस तालिबान को बनाया किसने था? इस तालिबान को बनाया किसने था? मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देके, वो रैम्बो वाला मूवी हॉलीवुड का, रैम्बो जा रहा है अफगानिस्तान, सोवियट्स आर क्रिमिनल्स, एट्रोशियस, उसको फिर मारते हैं, उसके खिलाफ रैम्बो लड़ाई करता है और बचाता है सारे मुजाहिदीन को, पोर अफगान को। ये रैम्बो कौन था? He was a CIA operative। और जिन लोगों को ट्रेनिंग उस टाइम दिया था वो मुजाहिदीन जो थे, वो बाद में some of them became लश्कर तौयबा, some became अल-कायदा and some became तालिबान। और वो पूरा जो इंक्यूबेशन सेंटर था फॉर ट्रेनिंग ऑफ मुजाहिद टू फाइट अगेंस्ट सोवियत यूनियन 1980s में, 1970 लेट 1970s या 80s, व्हाट वाज द इंक्यूबेशन सेंटर? पाकिस्तान। सो अमेरिका एंड पाकिस्तान मिलके मुजाहिदीन को बनाया तालिबान, जिसका आउटकम है। और उसी तालिबान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए उस कमिटी का हेड है पाकिस्तान। तो यार, इट इज फॉर अस टू रियलाइज कि पोस्ट पहलगाम टेरर अटैक अगर वो पाकिस्तान को ये चेयर बनाता है, दैट मींस दे वांट दे सपोर्ट व्हाट पाकिस्तान डज। इसमें नाराज होने की बात नहीं है, इसमें ये बोलने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश में भी कुछ महामूर्ख बोलेंगे देखो क्या कर दिया इंडिया के डिप्लोमेसी का, बात वो नहीं है। दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान, नॉट बिकॉज दे लव पाकिस्तान। या फिर ऐसे बहुत सारे देशों में ऐसे देशों को सपोर्ट करता है, क्यों करता है? दिस इज देयर वे ऑफ कंटेनिंग अ चैलेंजर। पाकिस्तान उनके लिए चैलेंजर है नहीं, पाकिस्तान उनके टट्टू है। तुम चैलेंजर बन रहे हो ना, तुम $5 ट्रिलियन बनोगे, तुम अपने लिए आत्मनिर्भर भारत कर रहे हो, तुम चैलेंजर हो। सो हाउ डू यू कंटेन? हाउ वुड दे कंटेन यू? दे नीड समबडी एज अ प्रॉक्सी टू कंटेन यू। ये भी चाहते थे कि यू बिकम अ प्रॉक्सी टू काउंटर एंड कंटेन चाइना, पर आप उसमें आए नहीं। तो ये जो बीच में G7 में बहुत इंपॉर्टेंस इंडिया को दिया जाता था, उसके पहले लिबरलाइजेशन के बाद जब इंपॉर्टेंस इंडिया को दिया जाता था, दो कारण है। एक तो है कि उन्होंने सोचा कि देखो लिबरलाइजेशन हो गया, नाउ दे आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेटिक लिबरल सिस्टम, तो अब तो वो हमारे तरफ आ जाएंगे। फिर इंडिया का जीडीपी बढ़ता रहा, 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर, 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर। फिर मोदी जी पीएम बने तो G7 बहुत इंपॉर्टेंस देने लगा कि इसको अब ना अलग, इंडिया को अब धीरे धीरे चाइना से, रशिया से हटा देंगे और अपने तरह बना लेंगे। वी विल सेट द नैरेटिव। 3-4 साल में इनको समझ में आ गया कि इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो तोड़ेगा नहीं। Now they're back to square one what they used to do in 1980s and 90s. 1980s and 90s they completely supported Pakistan. ये अमेरिकन पॉलिसी है, सही है गलत है, हमारे लिए इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। अमेरिका के लिए नथिंग मैटर्स देन एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। That is it. So it is not about being angry on Pakistan or angry on America. ये वो करेगा। Now it is up to us what we do. मैं तो हमेशा सोचता हूं
मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रह के हमें फायदा क्या हो रहा है? यू वांट टू सेट अ न्यू टर्म ना, यू वांट टू सेट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, गेट आउट ऑफ, वॉक आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन, फिर देखो बाकी वापस आ जाए, बाकी भी निकल लें, बट आप रास्ता तो तैयार करो। वहां पे बैठ के फिर नहीं नहीं हम हर बार, ये जो मुझे सबसे बोरिंग लगता है ना कि यूनाइटेड नेशन में कोई इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव जाके एक भाषण देता है, मतलब वो जो डिप्लोमेट्स होते हैं कि पाकिस्तान रॉक स्टेट है, ये है वो है, क्या फायदा होता है? सबको पता है इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है कुछ स्टेटमेंट देता है ना, और उसको लेकर हम लोग बड़े बड़े जो हेडलाइन बनाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया ने इतना बोला, ये बोल दिया, एकदम कॉर्नर कर दिया पाकिस्तान को। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, क्या फायदा होता है? किसके सामने बोल रहे हो, किसके सामने बीन बजा रहे हो? उसको रॉक स्टेट बनाने में जिसका हाथ है वो उसको ऐसे ही रखेगा। बेवकूफ हम है, हमें निकलना चाहिए, और वहां पे टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। व्हाट डू वी गेन आउट ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन टुडे? और मुझे ये ना, ये हमारे देश में जो एक मानसिकता है, अच्छा वर्ल्ड बैंक का जो लीडर है, हेड है, वो इंडियन ओरिजिन का है, बॉस वो नौकरी कर रहा है, उसको नौकरी मिला है, वो तुम्हारे लिए नहीं है वहां पे। एंड सो दिस इज व्हाट इट इज। पाकिस्तान को वो $40 बिलियन अगले मे बी 20-30 ईयर्स में देगा या 10 साल में देगा, पाकिस्तान को वो सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान का जो पहलगाम टेरर अटैक है उसको भी टैसिटली, इट मींस वी डोंट माइंड इफ यू डू समटाइम्स थिंग्स लाइक दैट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू कंटेन इंडिया, ये वो करेगा। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, या तो आप कंडीशन पुट करो कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ये इंडिया को पुट करना चाहिए। यू कांट हैव बिजनेस एज यूजुअल। हाँ, वो बोल सकता है कि तुम भी तो रशिया के साथ डील करते हो, हम जब मना करते थे तुम सुनते हो। तो लेट मी पुट इट दिस वे देन, हमारा जो रशिया के साथ रिलेशन है दैट इज नॉट एंटी यूएस, एंटी वेस्ट, दैट इज नॉन वेस्टर्न। रशिया के साथ रिलेशन ट्रांजैक्शनल है, कमर्शियल इंटरेस्ट है। वी आर नॉट गिविंग देम हार्डकोर, वी आर नॉट गिविंग देम टॉप एंड मिसाइल्स टू हिट अमेरिका, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट एट ऑल। बट जहां पे वो डिक्लेयर्ड एक रॉक स्टेट है जिसके टेररिस्ट के साथ उनके गवर्नमेंट के लोग उठते बैठते हैं, तुम उसको सपोर्ट करो, दैट मीन्स वो खुल के बोलो ना, यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म। सो आई थिंक इंडिया नाउ, आई थिंक इसके बाद भी अगर इंडिया वो गेम खेले ना, नहीं नहीं वी शुड डील विद इट डिप्लोमेटिकली, तो फॉर सर सॉरी, माय हाईएस्ट रिगार्ड्स टू द डिप्लोमेट्स ऑफ दिस कंट्री, ये बेवकूफी होगी। एंड आई एम हैप्पी इट हैज हैपेंड दिस वे। यू नो व्हाट, ये बीच में ये एक हवा बना के रखा था वेस्ट की, दे आर प्रो इंडिया, दे आर नॉट। उनके लिए हमारे, इट्स जस्ट अ मार्केट। हाँ बिजनेस चलेगा, बिजनेस विल हैपन, इट यूनाइटेड स्टेट्स इज अ गुड बिजनेस पार्टनर, हमें भी बिजनेस चाहिए, उन्हें भी बिजनेस चाहिए, बिजनेस करो। बट देन यू स्टार्ट पुटिंग कंडीशंस, जैसे वो कंडीशन पुट करते हैं। बिजनेस, आई एम नॉट अगेंस्ट बिजनेस, आई एम नॉट सेइंग कि सारे G7 देशों के साथ रिश्ते तोड़ दो, आई एम नॉट सेइंग कि यूनाइटेड नेशन के जितने सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर है उनके रिश्ते तोड़ो, नहीं, रिश्ते रखो सबके साथ, बायलैटरल रिश्ते रखो, बट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल यूनाइटेड नेशन एनीमोर, इसका कोई रेलेवेंस है नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यू मस्ट डू। यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन ही नहीं है टेररिज्म की, बनाया नहीं, कभी डिलिबरेटली नहीं बनाया, इसीलिए बोलेगा नहीं नहीं देखो इट्स अ टेक्निकल इशू ना, पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है इस साल के लिए, तो टेक्निकली इट बिकम्स हेड बाय रोटेशन। यार ये तो सारे तुम गुल खिला रहे हो, चूरन खिला रहे हो, अल्टीमेटली क्या है सबको पता है। तो Trump has been co-opted, and that is exactly what always happens. You get co-opted. Let's not blame anybody. Why I'm not blaming anybody? वो अपना इंटरेस्ट देख रहा है, तुम अपना इंटरेस्ट देखो। मैं तो चाहता हूं कि कल ही इंडिया, और ऐसे ही देखो आमका वामका जो भी है 10 साल 15 साल लगेगा, नेक्स्ट 10 years के कुछ होगा तो यू रिक्वायर समथिंग मोर देन व्हाट यू हैव टुडे। तो ड्रोन वोन ठीक है, यू रिक्वायर कल ही 2 स्क्वाड्रन सुखाई 57 ऑर्डर कर दो, कल ही और बड़े बड़े ऑर्डर कर दो, यू नीड टू रिस्पॉन्ड लाइक दैट। तो you have to do something, क्योंकि it can't be that the western companies are doing business here, I am all for it, I am not against it, but वो यहां से प्रॉफिट बनाएगा, फिर उसका एक हिस्सा यूनाइटेड नेशन को देगा, फिर उसका एक हिस्सा IMF वर्ल्ड बैंक को देगा, फिर वो पैसा जाएगा राउट करके पाकिस्तान में, फिर वो पाकिस्तान यहाँ पे टेरर अटैक करेगा, दैट मीन्स वी आर फंडिंग आवर ओन टेररिज्म।
We are funding the terrorism that hits us. अमेरिका का स्टेटमेंट है ना, आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस. आप भी अप्लाई करो, आप भी अप्लाई करो. G7 का मीटिंग हो, ब्रिक्स, आई एम टेलिंग यू, गेट आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन, तब जाके वो खड़ा होके बोलेगा अरे प्लीज प्लीज सॉरी सॉरी. तुम जितना उसके सामने बिल बिलाओगे वो कुछ नहीं करेगा. The day you walk out of it, the fourth largest economy of the world walks out of United Nations, saying that it's a wrong, idiotic institution. ये FATF में होना चाहिए. उसके अगले दिन देखना क्या रिएक्शन होता है. ब्रेकिंग न्यूज बनाओ ना दुनिया में, रह के भी कौन सा फायदा हो रहा है. You are a challenger to them, they will try to contain you. Now it is your choice. Either you remain sublime or you take the next leap forward. नहीं तो अगले every 6 months they will try to do another terror attack. अब तो पैसा और भी आएगा उनके पास. The choice is yours. We are all supporter of the government. मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द कंट्री. पॉजिटिव. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट दे आर मेकिंग आउट ऑफ बांग्लादेश. एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश. वॉकआउट करो, बोलो कि नहीं चाहिए तुम्हारा. फिर उसी टाइम ब्रिक्स, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटिंग होगा उस टाइम ब्रिक्स का मीटिंग करो. उसी टाइम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करो. फिर देखो 120 देश तुम्हारे पीछे आएगा. तो चैलेंज देम. क्या होगा? इससे बुरा तो नहीं होगा ना जो भी हो रहा है. दिस इज व्हाट आई फील, माय पर्सनल ओपिनियन. बैक टू यू. देयर इज नो पॉइंट ब्लेमिंग पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स. वो क्या है हम सबको पता है. हर दिन वही चीज हम लोग बोलते रहेंगे कि इतना बुरा है. नो, दे आर लाइक दैट. एक्सेप्ट इट एंड टेक योर ओन डिसीजंस. दैट इज इट. माय पर्सनल ओपिनियन इज दिस. बैक टू यू. नहीं, that's their way. Somewhere down the line, I think इसका भी एक escalation ladder बना के you need to start escalating it straight from going right to the top of quitting. तो ठीक है, I mean that should be your final goal. But I think my main thing would be that इसका एक escalation ladder so that you're able to actually propagandize this properly. धीरे धीरे करके उसको build that entire thing up, create that escalation ladder. One. Start cutting off stuff. It creates a lot of impact when you basically start धीरे धीरे करके start putting pressure. I think that is very important. We need to start putting that pressure क्योंकि आगे जाके ये बेवकूफी तो चलती रहेगी. And I mean apart from that, one can dismiss this entirely and say कि भाई फायदा क्या है, वो बैठा भी है वहां पर, क्या कर लेगा, which is true. He can't do much. But the sheer factor that दुनिया का जो ये एक rotten, I call it the anarchic system of the world, because there is anarchy. Why? Because there is no higher power that you can go to for dispute resolution. ऐसा कुछ नहीं है. तो the anarchic system of the world will throw up things like this. Now we need to figure out how to deal with it. On that note, guys, thank you so much. Just give me just 10 seconds. मैं शायद impulse में ज्यादा बोल गया. You are right. Escalatory matrix इसका होना चाहिए. Maybe we should voluntarily suspend our own membership of United Nations for 2 years. हम लोग suspend कर रहे हैं voluntarily. Take out a step so that you're able to propagandize this. And that's, to me, the most important thing would be that you should able to propagandize this with your global south, with your G20 countries जिसके साथ आपने अच्छा relation set किया है, with Africa and the South American Union. उनके साथ आपको propagandize करके इसको game खेलना पड़ेगा. So you have to spin it in the right direction, and that to me will be the most important thing to do, because sending the right message across. आप एक बार ही चले जाओगे, it will be a one-time incident. I am saying elongate that procedure to about 6 months, 8 months, 1 year, 1.5 years, even 2 years. Every 3 months, put out one thing. Okay, yaar, we are not part of this. What happens is that that thing continues as a build-up, and it creates that kind of pressure. Because I think right now everywhere we go, we see these countries actually just saying कि we stand by India's right to be in the permanent. अरे भाई, we should नहीं चाहिए यार, तुम रखो अपने पास. वैसे भी permanent यूरोप सिक्योरिटी काउंसिल पे रह के आप वीटो ही करोगे, और क्या करोगे. वैसे भी you veto it and say भैया हम नहीं मानते इन चीज को. That is what it is. So I guess somewhere down the line ये चीज को आना पड़ेगा. You have to take a stand against it. आपको एक कुछ करना पड़ेगा, whatever the process might be. Yeah. I mean, for starters, I would recommend कि ये जो terrorism committee है, you stop funding the terrorism committee and very clearly say, भैया, we refuse to fund this. Thank you so much. This one committee we are not part of, and we refuse to fund it. So, it creates that impact on the right time, at the right place, and at the right choosing and moving.
Thank you for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and of course if you can do contribute towards the channel using the QR code या फिर PayPal या फिर super sticker, super chats, या also you can check out the merchandise store which is there in the description. We shall see you at about 3:30 today. ठीक है, with another show. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.